पढ़े लिखे वाले को पीछे छोड़ सकता है, पढ़ाई लिखे जो एमबीए बीए वाले ने उसको पीछे छोड़ सकता है। वो अनपढ़ आदमी उससे ज़्यादा कमा सकता है, खुद की दुनिया बना सकता है, अपनी खुद की प्रजा बना सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक सीढ़ियाँ है, जो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जब अंतिम सीढ़ी पहुँच जाएगा, वो अनपढ़ आदमी भी करोड़पति बन जाएगा, एक पढ़ा लिखा भी। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में, और आज इसी माटी के एक लाल से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में इतिहास बनाने को तैयार हैं। इनका नाम है यादव राव खातरकर। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि जिस इंडस्ट्री को लोग अनाप शनाप कहते हैं, फंसने फंसाने का धंधा कहते हैं, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, कितना जानते और समझते हैं? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? सर, नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसा फील्ड है एक, इसमें एक बार शुरू करोगे तो आप अंतिम छोर तक इसमें जाओगे, कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने वाली अर्निंग है। इसमें उम्र का बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें कर सकता है। एक बार इन्वेस्ट करना है, टीम बनाते चले जाओ, टीम बनाते चले जाओ, टीम बनाते जाओ, टीम 1000 लोगों की टीम हो जाएगी। 1000 लोग वर्क करते रहेंगे, आपको 2 पैसे अर्निंग आती रहेगी। तो आप स्वयं भी वर्क करते हैं, आपकी भी इनकम और टीम की वर्कर, ऐसे आपकी 2 डबल इनकम हो जाती है, आपकी डबल इनकम हो जाती है। और इसमें नेटवर्किंग मार्केटिंग में एक टीम होती है, सीनियर जो रहते हैं, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। उसमें सीखने की उम्र जितना ज़्यादा सीखोगे अपनी अर्निंग इनकम बढ़ती रहती है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, ये तो बेवकूफ़ बनाने का धंधा, ये तो टोपी पहनाने का धंधा है। लोग इस तरह बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मिलेगा। नेटवर्किंग मार्केटिंग में सर, आपने अगर लक्ष्य बना लिया है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में मुझे क्या लेना है, इससे मकान, प्लाट, गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, अपनी पेंशन, अगर आपने एम बना लिया, लक्ष्य अंतिम बना लिया, तो आपको स्टार्ट हो गया नंबर 1। जैसे कि आप पहले में आप 1000 महीना कमा रहे हैं, दूसरे महीने में 2000, तीसरे महीने में 3000, चौथे महीने 4000, पाँचवें महीने 5000, हर महीने आप 1000 ग्रोथ करते हो। तो आप सोच लो, जब तक जीवित रहो, जितने महीने जोड़ रहे हो, वर्ष जोड़ रहे हो, आप इनकम की काउंटिंग कर लो, तो आप 1 लाख 5 लाख महीने पर वैसे ही ऑटोमेटिक पहुँच जा रहे हो। आपका लक्ष्य है कि हर महीने मुझे अर्निंग 1000 महीने की बढ़ाना है, मतलब तो आपका अंतिम सपना पूरा हो जाएगा इस योजना के तहत। ये तो क्या लगता है, ये इंडस्ट्री पाक साफ है? ये इंडस्ट्री सचमुच में लोगों की ज़िंदगी बनाती है? हाँ सर, ये नेटवर्किंग ऐसी बनाती है जैसे एक उत्पादन करता है और एक बीज का आदमी बेचता है। एग्जाम्पल, जैसे एक आदमी पंखा बनाया, वो उसने पंखा बनाने वाला ने रिसर्च खोज की, एक आदमी उसका हवा खाता है, और बीज का एक आदमी बेचता है। तो बेचने वाला भी करोड़पति और बनाने वाला भी करोड़पति, और जो इसको जो हवा खाने वाला भी करोड़पति, क्योंकि वो उस हवा में बैठ के जो बिजनेस करता है वो बैठे बैठे कमा रहा है, बेच रहा है वो भी कमा रहा है, जो बनाया वो भी, मतलब तीनों करोड़पति हो इस फील्ड में। मतलब नेटवर्किंग की ताकत है। पिछले 10 साल से आप बहुत सारे एजुकेशन गेन किए, बहुत सारी प्रतियों को आपने एकत्रित किया है, लगभग 100 से ज़्यादा है। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। ये आप इसको निकालिए। ये आपकी अमूल धरोहर है, बहुत गूढ़ विद्या आपने गेन की है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 100 से ज़्यादा प्रतियाँ हैं। ये 100 से ज़्यादा प्रतियाँ, एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल कोटेशन मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आपको पता है ये कैसे आपने इकट्ठा किया? ये अखबार कटिंग भी, जहाँ भी जाता था मैं, कोई सेमिनार होते थे, प्रोग्राम होते थे, वहाँ किताबें खरीदता था और ख़रीद के मेरा संग लगता था। बुक है, अखबार पढ़ता, लाइब्रेरी में जाता, जो अच्छा रहता है उसको खरीद लेता है, उसकी पुस्तक पढ़ के फाइल में लगा रखता, फिर लेमिनेशन करता, फिर CV लगती है, GH कॉलेज में जो मेले लगते हैं, रोजगार मेले, वहाँ लोगों को पहुँचाता, मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी देता। मतलब जब आप इसको लोगों को दिखाते हैं तो लोग आपके बारे में इस तरह कहते हैं कि अरे पगला गए हो, पागल हो गए हो, कोई वैल्यू नहीं करता आपकी, कोई कदर नहीं करता आपकी इस ज्ञान की, आपकी इस विद्या की कोई कदर नहीं करता समाज में। लेकिन मैं प्रयागराज की धरती से चल के और जब इसको देखा तो मैं अवाक रह गया, मैं निःशब्द रह गया कि किस तरह से आपने इतनी सारी नॉलेज को, इतनी सारी चीज़ों को आपने एकत्रित किया, लेमिनेशन करा के पिछले 10 साल से आप लगातार इनको संयोग के रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ और बहुत प्रेरित हूँ आपसे। सर, ये जो मैंने एकत्रित किया है, इसमें पूरे भारत की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसके अंदर इतनी चीज़ इसकी रखी है, पूरे भारत की बेरोजगारी दूर हो सकती है। और कोई इसमें अगर रोज़गार चाहे तो इसमें रोज़गार के भी अवसर है। इसमें मतलब घर बैठे रोज़गार प्राप्त करे। पढ़ाई को मतलब नहीं, पढ़ाई जो मतलब 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज, BE MBA MTech जो भी पढ़ाई की, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़कर अपनी इनकम को डबल कर सकता है, खुद का बिजनेस शुरू करता है, गवर्नमेंट जॉब करना है वहाँ भी इसको एलिजिबल हो जाएगी। कुछ भी करना अगर चाहता है, भी करना चाहे वहाँ भी कर सकता है। ये इसके जो नोड़ी जो 200 टिप्स है, ये अगर कोई अपने घर बैठे मंगा के पढ़ता है तो अपनी सारी समस्या, सारी बेरोजगारी
इसी के अंदर उसके उत्तर है पूरे, मतलब सारे क्या बात प्रश्न है। उत्तर बिल्कुल। आप देख रहे हैं यादव राव खातरकर नाम है इनका, ये तीनों इनका सरनेम है और तीनों सरनेम इनका बन बैठा इनका नाम। और साहब बताना चाहूँगा तकरीबन 100 से ज़्यादा लेमिनेशन है, आप ऐसे देखेंगे ये 100 से ज़्यादा, ये टोटल क्या है पता है, ये पेपर की कटिंग है भैया। ऐसे ऐसे महान शब्दों को, महान तथ्यों को, कहानियों को, प्रेरणात्मक शब्दों को इन्होंने संजोया है इन लेमिनेशन के पेपरों में। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इनसे मिलेंगे ना, आपका ज्ञान जो भरा है ना वो कम पड़ जाएगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा इनसे, बहुत कुछ सीखा। जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल्स देते हैं, जिस तरह से अपनी ज्ञान की धारा में गोता लगवाते हैं, मैं तो मदमस्त हो गया। और इनसे मिलने का मेरा ये सौभाग्य है। सर ये आपकी बड़ी मेहनत है, हाँ सर। समाज इसको पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं जानता हूँ, हाँ सर। एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जिस दिन लोग आपको सच्चे दिल से आपके इन लिपियों को देखेंगे ना, इन ये एकत्रित की गई चीज़ों को, हाँ सर। लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा। रोज़गार सचमुच में इस धरती से ख़त्म हो पूरे जाएगा। भारत की बेरोजगारी इसके अंदर पूरे भारत की बेरोजगारी का उत्तर है, मतलब प्रश्न कर रहे सर कि भारत की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, पूरे भारत की बेरोजगारी का इसके अंदर आंसर है, मतलब बिल्कुल हर चीज़ आप जो प्रश्न करोगे सारे इसका उत्तर है, मतलब डेल कार्नेगी जी हों, चाहे शिव खेड़ा जी हों, चाहे वॉरेन बफेट जी हों, दुनिया के जितने भी महान बिजनेसमैन हैं, दुनिया के जितने भी विशेष महान कलाकार हैं, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, सबकी कहानियाँ इन्होंने इसमें संजोया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप किताबों में भी नहीं पाएंगे जो इन्होंने इसमें संजोया है। अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा, एक एक कापी ना, एक एक पन्ना अगर पढ़ना शुरू करूँगा तो शायद सुबह हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगा। इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, आपकी इस मेहनत और तपस्या को लोग वैल्यू नहीं देते। लोग समझते कि अरे यादव राव खातरकर क्या फालतू की चीज़ें लेकर टहलते रहते हो। हाँ सर, मैंने एक विचार बनाया कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ दुनिया में कि जो बेचता कोई नहीं हो, दुनिया में बेचता कोई नहीं हो और ज़रूरत पूरे सबको हो। पूरे धरती में जितने लोग सबको ज़रूरत हो और बेचता कोई नहीं हो, वो मैं बेचता हूँ खुशी और शांति, जो पैसे से भी नहीं मिलती। खुशी और शांति आप बेचते और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। बिल्कुल 24 घंटे उसका खुशी का राज यही मेरा। बिल्कुल मैंने देखा, मैं पिछले 2.5-3 घंटे से सर के साथ में हूँ। हृदय गदगद हो गया मिलकर के, जिस तरह से आपके चेहरे पे एक चमक, एक लालिमा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप जो एग्जाम्पल देते हैं, जो मोटिवेशनल वर्ड्स आप प्रेजेंट करते हैं, मैं गदगद हो जाता हूँ सर। मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ, बहुत प्रेरित हूँ और इनसे मैं बहुत कुछ सीख कर जाऊँगा। 5 टिप्स और बता रहा हूँ इसमें। इसके आगे जो दिखता है वो बिकता है, जो चलता है वो पहुंचता है, जो सोचता है वो करता है, जो खाता है वो स्वाद बताता है, जो लाइफ में कोई भी फील्ड में रिस्क लेता है वही मालिक बनता है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं, लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। लोग आलसी, कायर, डरपोक, बुज़दिल की तरह ज़िंदगी जीते हैं और नौकर बनने की फिराक में दिन रात परेशान है। यस सर, इसका उत्तर ये बात सर, रिस्क जैसे अभी आज पढ़ा लिखे तुलना कर रहा हूँ मैं। एक अनपढ़ आदमी को बोलेंगे वो 10,000 रुपये देंगे, एक पंपलेट बांटे, घर घर पंपलेट बांटेगा क्या, तो बोलेगा हाँ 10,000 में तैयार हो जाएगा वो। लेकिन पढ़े लिखे MBA BA को पढ़े लिखे बोलेंगे आपको 25,000 रुपये देता हूँ, 25,000 रुपये महीना देता हूँ, ये आपको घर घर पंपलेट बांटना है, तो वो मना कर देगा, नहीं मना कर देगा। लेकिन जो अनपढ़ लोग जो पंपलेट बांट रहा है, 10,000 पेमेंट मिल रही है, अनपढ़ पंपलेट बांट रहा है, किसको बांट रहा है, पढ़े लिखों को बांट रहा है। और क्वेश्चन किसको कर रहा है, एक पढ़े लिखे जिसका प्रोजेक्ट है, कॉल नेटवर्किंग में जो प्रोजेक्ट है उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो सारे प्रश्न का जवाब मिल रहा है उसको। मतलब जो बेरोजगार है वो सारे प्रश्न का जवाब मिल रहा है, तो उसको घर बैठे जवाब मिल गए, तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक अपने आप दूर हो गई उसकी। अच्छा, ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, अनपढ़ लोग दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। ये गलत है। जैसे पढ़े लोगों ही नौकरी कर सकते हैं, गलत है। आज के समय में नेटवर्किंग मार्केटिंग में पढ़ाई का कोई बंधन नहीं है। 5वीं 8वीं नहीं, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, जैसे आपने कहा ना कि 5,000 10,000 रुपये एक अनपढ़ आदमी को दे दो, वो पंपलेट बांट लेगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ नौकरी करेगा, पंपलेट नहीं बांटेगा 25,000 में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा इंसान केवल नौकरी कर सकता है, अनपढ़ इंसान दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। हाँ,
अनपढ़ आदमी कोई भी दुनिया का कोई भी काम कर सकता है सर। वो एक समय पढ़े लिखे वाले को पीछे छोड़ सकता है, पढ़ाई लिखे जो MBA BA पढ़े नहीं उसको पीछे छोड़ सकता है। वो अनपढ़ आदमी उससे ज़्यादा कमा सकता है, खुद की दुनिया बना सकता है, अपनी खुद की पहचान बना सकता है। और नेटवर्किंग मार्केटिंग में एक सीढ़ियाँ है, जो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जब अंतिम सीढ़ी तक पहुँच जाएगा वो अनपढ़ आदमी भी करोड़पति बन जाएगा, एक पढ़ा लिखा भी करोड़पति बन जाएगा। ये दोनों में तुलना है, मतलब बस सीढ़ियाँ एक ही बनी है, मंजिल एक ही है, लक्ष्य एक ही है। नेटवर्किंग मार्केटिंग में ट्रेनिंग मिलती रहती है, स्कूल में प्राइवेट सरकारी में ट्रेनिंग मिलती है और एक पद मिलता है। और नौकरी के बाद में वो अपने बेटे को नौकरी नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता है। वो नौकरी खुद के लिए है। लेकिन यहाँ एक आदमी बेरोजगार इसमें नेटवर्किंग में आके हज़ारों लोगों को रोजगार दे सकता है, मतलब बिल्कुल हज़ार, जो इस पर विश्वास करेगा वो हज़ार लोगों को रोजगार दे सकता है। विश्वास कैसे? जैसे जिसने विश्वास किया, पढ़ाई की, ज्ञान मिला, डिग्री मिली, विश्वास किया, एक मंजिल मिली, विश्वास किया, एक सपना पूरा हुआ। जिसने भी विश्व में जिसने भी विश्वास किया है उसको सारी चीज़ मिली है। जब आप अपने इन फाइलों को लेकर के, इन लेमिनेशन के सभी चिट्ठियों को लेकर के जब निकलते होंगे किसी के पास, किसी को दिखाते होंगे, कोई एक झटके में ऐसे दरकिनार कर देकर हटाओ इसको, क्या चीज़ें हैं, फालतू की चीज़, कहाँ यादव राव जी परेशान है बिना मतलब के, कैसा फील होता होगा? मेरे को मेरा काम है लोगों को बताना। मुझे मालूम है कि इस बताने में एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो इसका पूरा प्रचार करेगा। तो जो लोगों ने नकारा है वो इसको, उस किताब को खरीदने के लिए तड़पेगा, मतलब उस किताब को लिखने के लिए तड़पेगा। एक समय एक सेमिनार में गया था मैं, किताब मेरे बाजू में एक सर ने बोला था, मोटिवेशन स्पीकर ने बोला था कि किताब यहाँ पे यहाँ एक झूला रखा है, आप देखना, मतलब जब मैं जंगल ले जाऊँ तब जाना मत, किसी को देना मत, ये झूला संजोए रखना। मुझे मालूम नहीं था उन्होंने क्या रखा था, लेकिन क्या रखा मेरे को मालूम नहीं था। मैं खोल के भी नहीं देखा। और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इंटरवल हुआ प्रोग्राम में, सेमिनार का इंटरवल हुआ, और जब सर आए और उन्हें झोला उठा के ले गए। और झोले में बोले डिमांड बोली वहाँ 1000 लोग थे और किताब उसके अंदर बुक 100 थी और 100 लोग बोले मेरे को दे, मेरे को लड़ रहे हैं, वो बुक लेने के लड़ रहे हैं। उसमें 100 लोग को बुक मिली, 1000 लोग आए थे, 100 लोग बुक मिली और वो LIC मोटिवेटर की थी, 100 लोग को मिली, 900 लोग वापस चले गए। तरस रहे थे, सर अब कब मिलेगी, दोबारा कब मिलेगी, कितने मिलेगी, अब कब मिलेगी, तरस रहे लेने के लिए। मेरे पास में थी लेकिन मुझको मालूम नहीं था कि अंदर क्या था, नहीं तो मेरी इसमें ये किताब मैं भी ले लेता। बाद में किताब वो ख़त्म हो गई, मैं मांग रहा था, मुझे भी नहीं मिली, मेरे पास में रखी थी, रक्षा करने के लिए मेरे को दिया। आपको लगता है कभी कभी कि दीपक तले अंधेरा? आज आप जनमानस को पैगाम दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। हाँ सर, उसका मतलब ये तो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपके इन चीज़ों का लोग कदर नहीं कर पा रहे हैं जो आपने बना के रखा है। मैं तो उसको माथे से लगाता हूँ। इसका आंसर ये है सर, दिया जो रहता है ना वो सबको रोशनी दिखाता है, उसको पढ़ते हैं, नौकरी जो दिया सबको रोशनी, उसके नीचे अंधेरा होता है। लेकिन 2 मोमबत्ती का अगर एक मोमबत्ती है, 2 मोमबत्ती अपने पास में, एक मोमबत्ती है उसमें अपने रखा तो सबको ज्ञान बांट रहे लोग, पूरी दुनिया उसको ज्ञान का लाभ ले रही है, सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत मंजिल पूरी हो रही है, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और वो जो बता रहा है उसके नीचे अंधेरा है, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है वो दूसरों को रोशनी देख रही है, दूसरे आगे बढ़े हो रहे हैं। ये 2 मोमबत्ती है। दूसरी मोमबत्ती में मैं उसके आगे 2 कदम आगे जाऊँ, मोमबत्ती खत्म हो जाएगी, और दूसरी मोमबत्ती जो दूसरा जला रहा है वो बुला रहा है कि वो कुछ बताना चाह रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो वो जो रोशनी थी उसकी रोशनी में मैं उसको दिख रहा हूँ, और वो जितने प्रश्न करेगा जारी, जितनी समस्या बताएगा, सारे समस्या का आंसर मैं उसके सामने बता दूंगा। 2 मोमबत्ती ने दोनों की ज़िंदगी बताई दी, एक ने कही, दूसरे ने सुनी, दोनों ज्ञानी। ये मोमबत्ती की पहचान। क्या बात है। तो देख रहे भैया, आज मेरी मुलाकात हो रही मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से एक ऐसे नायाब इंसान, बुद्धिजीवी, विवेकशील, संघर्षी, बड़े विजनरी, ड्रीमर और हमेशा आत्मबल को अपने मजबूत बनाए रखने वाले यादव राव खातरकर सर से, जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, कईयों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, उनके जीवन में एक रोशनी बन कर के जलना चाहते हैं और लोगों को प्रकाशित करना चाहते हैं। ऐसे महान विभूति से मिलकर आज हृदय गदगद हो गया और इन समस्त कृतियों को मैं इनकी ज़रूर फ़ोटो खींचूँगा।